पामपोर के जाफरान के खेतों से लेकर नॉर्थ कश्मीर के धान के मैदानों तक, कुपवारा के बागों से जम्मू के कंदी बेल्ट के गांव तक, जंगल और इंसानी आबादी के दरमियान जो एक पुरानी लकीर हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे मिटती जा रही है। पोर्क्यूपाइन जाफरान के कॉर्न्स और सब्जियों के बाग बर्बाद कर रहे हैं, वाइल्ड बोर्स धान के खेत उजाड़ रहे हैं, रीछ बागों में घुस रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं, बंदर और नीलगाय किसानों को रिवायती खेती से दूर कर रहे हैं। ये अब अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं रहे, ये एक बदलती हुई इकोलॉजिकल रियलिटी है नाज़रीन। सदियों तक कश्मीर के गांव सुकून के साथ सोते थे कि जंगल जानवरों के हैं और खेत इंसानों के, मगर आज वो पुरानी सरहद खत्म होती नजर आ रही है। पामपोर जो जाफरान की जमीन के नाम से मशहूर है, वहाँ अब किसान सिर्फ सूखे और क्लाइमेट चेंज से नहीं बल्कि पोर्क्यूपाइन से भी अपने खेतों की हिफाजत कर रहे हैं। पोर्क्यूपाइन जो अपने तेज कांटों और जंगल में चुप कर रहने की आदत के लिए जाना जाता है, अब साउथ कश्मीर के जाफरान के खेतों में रात का हमलावर बन चुका है। ये जानवर जाफरान के कॉर्न्स यानी जमीन के अंदर मौजूद बल्ब्स को खा जाता है, जहाँ से पूरा पौधा उगता है। जो किसान पहले ही कम होती पैदावार से परेशान थे, उनके लिए ये नुकसान अब तबाहकुन बन गया है। आमतौर पर जाफरान के कॉर्न्स 5 से 7 साल तक जमीन में रहते हैं, मगर बार बार पोर्क्यूपाइन अटैक्स की वजह से किसानों को हर साल दोबारा प्लांटेशन करनी पड़ रही है। किसानों के मुताबिक उनका लगभग 1/4 क्रॉप हर साल इन रोडेंट्स की वजह से खत्म हो रहा है। और क्राइसिस अब सिर्फ जाफरान तक लिमिटेड नहीं रहा। साउथ कश्मीर के बहुत से गांव में पोर्क्यूपाइन अब किचन गार्डन्स और सब्जियों के पैचेस में भी घुस रहे हैं, जहां फैमिलीज रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए सब्जियां उगाती हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इंट्रूजन सीधा डिफोरेस्टेशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से लिंक्ड है। जंगल कम हो रहे हैं, फूड सोर्सेज खत्म हो रहे हैं और जानवर जिंदा रहने के लिए इंसानी आबादियों के करीब आ रहे हैं। लेकिन पोर्क्यूपाइन सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर में एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल तब्दीली चल रही है। जैसे ही बाहर गर्मी में बदलती है, हिमालयन ब्लैक बेयर्स फिर से वादी के बागों और गांव में उतरना शुरू कर देते हैं। सिर्फ कुछ दिनों में ही गांदरबल, कुपवारा और बारामूला में अलग अलग बेयर अटैक्स में लोग जख्मी हुए हैं। अब गांव के लोग सुबह और शाम के वक्त बागों में अकेले चलने से भी घबराते हैं। खौफ धीरे धीरे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स के मुताबिक फ्रूटिंग सीजन नेचुरली रीछों को बागों की तरफ खींचता है। घनी झाड़ियां उन्हें छुपने की जगह देती हैं, जबकि बचे हुए फ्रूट्स और अनमैनेज्ड वेस्ट उनके लिए आसान फूड सोर्स बन जाते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज भी रीछों के बिहेवियर को बदल रहा है। कम स्नोफॉल और गर्म सर्दियां हाइबरनेशन साइकिल्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ बेर्स अब पूरी सर्दियों में एक्टिव रहते हैं और फूड की तलाश में आबादियों के करीब घूमते रहते हैं। पोर वेस्ट मैनेजमेंट ने सिचुएशन को और खराब कर दिया है नाज़रीन। खुला गार्बेज, बागों में बचे हुए सेब और घरों का वेस्ट गांव को अनजाने में वाइल्ड लाइफ फीडिंग ग्राउंड्स बना रहा है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि जब जानवर इंसानी आबादियों को फूड सोर्स के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनका पैटर्न रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है वाइल्ड बोर्स का रैपिडली बढ़ता हुआ खतरा। नॉर्थ कश्मीर में किसान कहते हैं कि जंगली सुअर रात भर में पूरे के पूरे धान के खेत बर्बाद कर देते हैं। ये ग्रुप्स की शक्ल में कल्टीवेटेड लैंड से गुजरते हैं और फ्रेशली सोन पैडी को उखाड़ देते हैं, लेग्यूम्स को डैमेज करते हैं और एप्पल ट्रीज की बाग तक उतार देते हैं। जो पहले कभी कभार नजर आता था, आज एक वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर थ्रेड बन चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वाइल्ड बोर्स कश्मीर के नेटिव एनिमल्स नहीं है। उन्हें एक सदी पहले डोगरा पीरियड में गेम हंटिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। कई डेकेड्स तक उनकी तादाद लिमिटेड रही, मगर क्लाइमेट चेंज, फूड सोर्सेज का बढ़ना और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से पॉसिबल माइग्रेशन की वजह से 2017 के बाद उनकी पॉपुलेशन में तेजी से इजाफा हुआ। आज ये जानवर सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि श्रीनगर के कुछ अर्बन एरियाज में भी नजर आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स वार्न करते हैं कि वाइल्ड बोर्स बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं और इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दूसरे जंगली जानवरों के मुकाबले में बोर्स एग्रेसिव और अडेप्टेबल होते हैं। एक्सपर्ट्स उन्हें चेजर्स कहते हैं, यानी वो एक्टिवली कन्फ्रंट करने वाले एनिमल्स हैं। नॉर्थ कश्मीर के किसान अब डर रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती रही तो जंगली सुअर जल्दी रेजिडेंशियल कोर्टयार्ड्स और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रेगुलरली दिखाई देंगे। नाज़रीन, ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कश्मीर वादी तक लिमिटेड नहीं है। जम्मू डिवीजन में बंदर और नीलगाय ने जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मानते हैं कि बार बार क्रॉप डिस्ट्रक्शन की वजह से किसान वीट, मीज, पैडी और पल्सेस जैसे ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाना छोड़ रहे हैं। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि अथॉरिटीज अब फार्मर्स को लेवेंडर, लेमन ग्रास, जिंजर और टर्मरिक जैसे मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट
शिफ्ट करने की एडवाइस दे रहे हैं। सोलर फेंसिंग, बायो एक्विस्टिक डेटरेंस और एग्रो फॉरेस्ट्री को भी डिफेंसिव मेजर्स के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन हर इंटरवेंशन के पीछे एक बड़ा सवाल मौजूद है। आखिर जंगली जानवर इंसानी स्पेसेस में इतनी तेजी से क्यों घुस रहे हैं? जवाब इकोलॉजिकल बैलेंस, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर के कॉम्बिनेशन में छुपा है। नाज़रीन, जंगल कम हो रहे हैं, अर्बन एक्सपेंशन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स तक पहुंच रहा है, फूड पैटर्न्स बदल रहे हैं, सर्दियां गर्म होती जा रही हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कमजोर है और इंसानी आबादियां जंगल के किनारे तक फैलती जा रही हैं। नतीजा ये है कि वाइल्डनेस और ह्यूमन हैबिटेशन के दरमियान जो पुरानी सेपरेशन थी वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है। नाज़रीन, कश्मीर आज सिर्फ जानवरों का मसला नहीं देख रहा, ये एक एनवायरमेंटल वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग जो बताती है कि जब इकोसिस्टम्स प्रेशर में आते हैं तो वाइल्ड लाइफ और इंसानी सोसाइटी के दरमियान टकराव लाजमी हो जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल प्लानिंग, साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और पब्लिक अवेयरनेस साथ साथ इवॉल्व नहीं हुए तो ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ता जाएगा, खेत दर खेत, बाग दर बाग और गांव दर गांव। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।